गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे सर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति सबसे आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। यानी कंप्लीट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। और लंब, आधार, कारण ये सब क्या होता है कभी नहीं समझ में आया होगा, आज समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन बेसिक से हम लोग मास्टर तक सॉल्व करने वाले हैं। बात करिए कि एक क्लास देखने के बाद आपको प्रश्नावली 8.1 और 8.2 ये सब में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पहले जानेंगे हम लोग क्या, देखिए समझेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति क्या होता है, क्यों जरूरी है, नाम कहाँ से आया, समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके तीन दोस्त बोले तो कारण, लंब, आधार, ठीक है। और वही जो 6 अनुपात है, साइन, कोसाइन, ये सब दोबारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति का मतलब। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि बिना छुए, बिना चढ़े, बिना मापे ऊंचाई और दूरी निकालना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कोई राहुल है, क्या है, राहुल यहाँ खड़ा है। राहुल यहाँ ये पेड़ का दूरी मापना चाहता है, सॉरी ऊंचाई मापना चाहता है, बिना छुए और बिना चढ़े। तो राहुल क्या करेगा, यहाँ से पेड़ को देखेगा, यहाँ ये पेड़ को देखेगा, ठीक है। और यहाँ से पेड़ का, यहाँ से और यहाँ से जमीन का नीचे देखेगा। इससे क्या करेगा, पेड़ का क्या करेगा, ऊंचाई निकालेगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए किसका प्रयोग करेगा, टेन थीटा का, बताएंगे हम आगे डिटेल में। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बटा दूरी। यानी इसे हम h बराबर डी इंटू टेन थीटा भी कर सकते हैं। यानी ऊंचाई निकालना है तो देखिए, जैसे ऊंचाई निकालना है हमको तो टेन थीटा है, दूरी इधर भागम है, इधर आएगा तो गुणाम हो जाएगा। ये तो था बेसिक। दोस्तों यदि हम इसका इतिहास का बात करें तो त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब बता दिए सर, तीन कोण वाला आकार। मिति का मतलब बता दिए सर, मापन या निर्धारण करना, ठीक है। तो कुल मिलाकर बना है त्रिकोणमिति, ठीक है। बात करते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द आया कहाँ से, सर एक ग्रीक से आया है। कहाँ से आया है, ग्रीक से। देखिए एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, वहां पूछ देता है कि बताइए कि त्रिकोणमिति शब्द कहाँ से लिया गया है। तो हम बोलेंगे सर ग्रीस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ग्रीक से। यह लगभग कब की बात है, लगभग 150 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। बाकी बात ये सब ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया हो। अब किसी को डाउट लग रहा होगा सर हम पढ़ेंगे क्या है, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। चलिए हम एक आप लोग की कहानी बताते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कभी कि, आप लोग कभी मान लेते हैं, आप लोग कहाँ से कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि बिहार का है। कहाँ का है दोस्तों, बिहार का। मान लो उसको जाना है रांची। कहाँ जाना है, रांची। रांची क्या है पता है, झारखंड की राजधानी ने। मान लेते हैं ये व्यक्ति को नहीं देखा है, रास्ता नहीं देखा है, तो क्या करेगा। एक तरीका है, इसको पास तो मोबाइल होगा और स्मार्टफोन तो जरूर होगा, तो क्या करेगा, जीपीएस का यूज करेगा। तो आप लोग को पता है जीपीएस कैसे वर्क करता है। आपको ऊपर से दिखता है जीपीएस सैटेलाइट, ठीक है। और जीपीएस सैटेलाइट क्या करता है, मेजरमेंट करके आपको क्या बताता है, रास्ता बताता है। और बता देता है कि बाबू तुम यहाँ बिहार से रांची जा रहे हो ने, तो इतना किलोमीटर है, और यहाँ पुल मिलेगा, यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, और यहाँ ये चीज मिलेगा। वो देखता कहाँ, ऊपर से देखता है और माप करके बताता है, ठीक है। तो यहाँ भी किसका यूज होता है, मतलब यहाँ भी किसका यूज होता है, त्रिकोणमिति का यूज होता है। सर और कहाँ कहाँ होता है, तो यदि हम और बात करें तो सर और कहाँ कहाँ यूज होता है, कि जैसे मान लेते हैं आपको कोई बिल्डिंग बनाना है। जैसे बिल्डर समझते हैं, बिल्डर उसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कोई बिल्डिंग उल्डिंग बनाता है उसको बिल्डर बोलते हैं। तो बिल्डर का काम क्या होता है, जैसे हमको एक बिल्डिंग बनाना है तो क्या करेगा, इधर से और इधर से माप लेगा, और क्या करेगा, बिल्डिंग का ऊंचाई और कितना अथी लगेगा वो हमको बता देगा, ठीक है। जैसे इस सबको मापने के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग त्रिकोणमिति यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग जो बेसिक है वो हम लोग समझ चुके हैं। अब जो हम लोग जो प्रश्नावली 8.1 के लिए है, कि जैसे कर्ण क्या होता है सर, आधार क्या होता है सर, लंब क्या होता है, ये सब डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग डिटेल पढ़ते हैं ना दोस्तों। हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों, जिसका जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का, कितना हो, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में बेसिकली हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री वाला। इसको नामकरण कर देते हैं ना, सब चीज का नाम होता है तो इसको कहे ना करेंगे, है कि नहीं। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। देखिए एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक बात याद रखना है कि यहाँ तो नामकरण कर दिए, जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है दोस्तों, उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। सर ऐसे कैसे हम जानेंगे कौन बड़ी भुजा है कौन छोटी भुजा है, सही बात है। तो करना क्या है, जो 90 डिग्री के सामने वाला दिखना है, 90 डिग्री के क्या करना है, सामने वाला दिखना है, तो क्या होता है, कर्ण होता है। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एच से डिनोट करते हैं। तो किससे डिनोट करते हैं, एच से। अब बात करते हैं सर कौन आधार होगा कौन लंब होगा। देखिए यदि कुछ नहीं बोला है तो लंब तो हम बेसिकली इसको मानते हैं, किसको, इसको, लंब। क्लियर है दोस्तों, लंब किसको मानेंगे, इसको।
यानी इसको पी बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जब लंब हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। यानी कि इसको बेस बोलते हैं, यानी बी से डिनोट करते हैं। बताइए यहाँ तक तो क्लियर है। अब बताइए दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको हम दो तरह से फिगर बताते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे हम एक यहाँ फिगर बना लेते हैं। चलिए ठीक है, एक बना लिए, एक और बना लेते हैं ना। चलिए दो हमने बना लिया, ठीक है। दो क्यों बनाई सर, तो पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो 90 डिग्री है, तो पता है आप लोग का। ये भी इसमें क्या है, 90 डिग्री। दो को इसलिए बना रहे हैं दोस्तों ताकि आधार और लंब में आप दिक्कत ना हो, ठीक है। अब ये तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है। ये तो फिक्स रहेगा, ये तो हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहेगा, क्लियर है दोस्तों। ये कभी नहीं चेंज होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। सबसे बड़े भुजा हमेशा कर्ण होगा। इसको हम बात करें सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण हो जाएगा, ठीक है। नौटंकी कौन करता है पता है, लंब और कर्ण, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो चेंज किस पर डिपेंड करता है, कोण पर। चेंज किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, एंगल पर। यानी जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला पी हो जाएगा तथा बचा हुआ बी हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, चलिए बताते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई थीटा है। थीटा की जगह मान लो तुम यहाँ खड़ा है, तो तुम किधर देखोगे, सामने देखोगे। सामने देखोगे किधर, सर सामने हम देखेंगे इधर। इधर सर इधर। तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, यदि थीटा, जैसे इसको नामकरण कर देते हैं, पहले ए मान लेते हैं, इसको इसको बी मान लेते हैं और इसको सी। तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला सर लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, लंब हो जाएगा। यानी कि सर पी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और जब ये पी हो गया, ये कर्ण हो गया, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि बी बोलते हैं इसको, बेस। समझ में आया दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा फिगर का। तो बाबू पहले इसको हम नामकरण कर देते हैं, ए बी कितना हो जाएगा, सी। अब बात आता है सर इसमें, यदि हम थीटा इसको मान रहे हैं, थीटा इसको मानेंगे, थीटा इसको मान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, बीसी। यानी ये अभी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी पी हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जब ये कर्ण है, ये लंब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा ना। आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी सर बी हो जाएगा। आप लोग छाट लीजिएगा कि सर कौन लंब हो जाएगा और कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा। यहाँ तक तो था बेसिक, जो आप लोग के कारण लंब का भी नहीं पता होगा, ये देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि लंब कर्ण हम कैसे पहचानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों ने तीन को नाम सुना होगा, किसका, साइन, कोस और किसका, टेन का। तीन चीज याद हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है, बकवाद कुछ नहीं है पूरा चैप्टर में। पूरा चैप्टर में सिर्फ कितना याद करना है सर, तीन को। साइन याद कर लेना है, कोस याद कर लेना है, टेन याद करना है। साइन याद करना है, कोस याद करना है, टेन याद करना है। इतना याद रहेगा सब लोग को, कमेंट करके बताना है कि याद होगा कि नहीं। सर याद हो जाएगा इतना। अब देखिए दोस्तों तरीका क्या है, जैसे हम एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये क्या है, ए है, और क्या है, बी है, और क्या है, सी है, और ये 90 डिग्री है, तो इसको सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा सर। और कर्ण हो जाएगा ना, थीटा भी इसको मान रहे हैं, तो जो सामने वाला हो जाएगा सर लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं था ना। अब देखिए, को पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एच बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और इसको बी। अब देखिए साइन कोस टेन तो पता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो साइन थीटा जो बराबर होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बाय एच। क्या होता है, पी बाय एच। कोस थीटा क्या होता है सर, तो कोस थीटा की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ लाइन खींचते हैं ना, देखिए कोस थीटा की बात करें तो कितना हो जाएगा, आधार। हिंदी में लिख देते हैं ना ताकि दिक्कत ना हो, कि समझ जाएगा, आप लोग समझ जाइएगा ना। तो चलिए साइन का बात करें तो सर कितना होता है, पी बाय एच। और यदि हम कोस का बात करें, इसको हम, अच्छा टेढ़ा लाइन का ही खिंचा रहा है, सोझा का ही खिंचा रहा है, चलिए सोझा खींचते हैं हमने। चलिए तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा, बी बाय, यहाँ लिख देते हैं कोस थीटा मान लेते हैं, ठीक है। कोस बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, वो बी बटा कितना हो जाएगा, बी बटा कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। यदि हम सर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा कितना, पी बाई कितना, बी। यानी कितना हो जाएगा, पी बाई बी। क्या सर हमको याद करना पड़ेगा, तो याद कुछ भी नहीं करना है, एक बार पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कैसे याद करना है, ठीक है। अब बोले सर हम तो सुने थे 6 होता है, लेकिन आप 3 बोल रहे हैं। 3 को सिर्फ याद रखिए, बाकी बात 3 ऑटोमेटिक याद हो जाए। कैसे होगा सर, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, हम बताएंगे सब, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है सर, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। सर कोसेक होता है, इसका मतलब हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जैसे साइन का पी बाई एच होता है, तो कोसेक इसका उल्टा होता है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा एच बाई पी, इसका उल्टा हो जाएगा सर। कोस का उल्टा क्या होता है सर, सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है। इसका भी उल्टा कितना हो जाएगा, एच बाई बी। कितना हो जाएगा, एच बाई बी। अब देखिए आगे टेन थीटा का उल्टा कितना होता है सर, कोट होता है। क्या होता है सर, कोट होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे तो बी बाई कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब कोई बोलेगा सर हम इसको याद करेंगे, तो देखिए याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे हम आगे बताते हैं पी, पी और कितना पी, फिर क्या हो जाएगा एच, एच और एच। अब देखिए दोस्तों सब चीज तो ऐसा नहीं कि आप लोग के घोल के पिला दे, ठीक है, लेकिन हाँ घोल के हम घोलने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग पी सको, ठीक है। देखिए कहना क्या चाहते हैं सर, याद कैसे करेंगे। तरीका तीन है, तीन तरीका हम बताते हैं। एक तरीका क्या है कि जैसे यहाँ बताते हैं, एक तो आप याद कर सकते हैं, बता दे कितना लोग के पता है, एक लोग के पता है कि बहुत लोग याद करते हैं क्या कि सर इसको एक हम याद करते हैं जो हम लोग पढ़े थे, पंडित 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 बद्री, पंडित बद्री लिख देते हैं यहाँ ना। जैसे पंडित कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं ना, पंडित, पंडित बद्री बड़ा अक्षर में लिखिए, शुरू बड़ा वाला लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा सर। पंडित PANDIT पंडित, बद्री BADRI बद्री, प्रसाद PRASAD प्रसाद। और नीचे वाला कैसे बोलेंगे सर, हर 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 बोल। अच्छा ये बी था ना, ये क्या हो जाएगा बी, तो हर हर क्या हो जाएगा बोल। याद हो जाएगा सभी लोग का। कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सर इसका दूसरा तरीका है याद करने का, तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों, ये बताते हैं। जैसे इसको और तरीका याद करने का दोस्तों ये है दोस्तों, जैसे याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूरा पड़ा, पाकिस्तान भूरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूरा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत तरीका याद करने का, ठीक है। तो जैसे आप लोग को अच्छा लगता है वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्यों बता रहे हैं सर, तो यहाँ मेन फोकस यहाँ करिए। यदि हम इसका बात करें तो सर इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइन थीटा। यदि सर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, सर ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक थीटा। पी बाई एच सर साइन थीटा, एच बाई पी सर कोसेक थीटा। इसको बात करें दोस्तों तो बी बाई एच का बात करें तो सर हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो सर हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बी बाई एच कोस थीटा, एच बाई बी सेक थीटा। इसको बात करें दोस्तों तो पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी टेन थीटा। पी बाई बी कितना हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो सर कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे सर कि जो साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है किसका, वन बाय कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का। जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है वो वन बाय सेक थीटा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा जो होता है दोस्तों वन बाय कोट थीटा होता है, इन्हें एक दूसरे का उल्टा होता है। सर सभी जगह होता है, तो सभी जगह जब हम लोग 30 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 90 डिग्री का हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो वहां भी बताएंगे कि कैसे हम लोग सिर्फ साइन का याद करके पूरा डिटेल को हम कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं अच्छा से, ठीक है। हम लोग जो पढ़े उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। एक तो आप लोग को पता है कि सर साइन थीटा का उल्टा होता है सर वन बाय कोसेक थीटा, वन बाय कोसेक थीटा। ऐसा नहीं, कोसेक थीटा का उल्टा भी साइन थीटा होता है, ठीक है। और दूसरा हम बोले सर यदि हम कोस थीटा का बात करें, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, वन बाय सेक थीटा, सेक थीटा। और यदि हम टेन थीटा का बात करें, टेन थीटा की बात करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, वन बाय कोट थीटा, कोट थीटा। अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो कोसेक थीटा होता है उसका उल्टा कितना होता है, वन बाय साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और जो सेक थीटा होता है उसका उल्टा होता है वन बाय कोस थीटा, वन बाय कोस थीटा। उसके बाद टेन थीटा का बात करें, सॉरी कोट थीटा, उसका उल्टा होता है वन बाय टेन थीटा। यदि इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे बाबू साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा और इसका उल्टा हो जाएगा क्या, ये क्या हो रहा है, इसका हो जाएगा सर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। जैसे कोस थीटा यहाँ लिखे तो इसको ऐसे हम करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि कोस का उल्टा सेक है और सेक उल्टा क्या है, कोस। टेन इसी तरह हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो इतना भी आप लोग याद रख लीजिए, कितना, इतना क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है।
आप लोग को पता चल गया कौन किसका उल्टा होता है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? और आगे क्या है सर, कुछ और फार्मूला होता है? तो और होता है, देख लीजिए क्या होता है। यदि हम साइन थीटा बटा यदि कोस थीटा का बात करें, कोस थीटा, तो बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा। इसको भी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है सर? साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कितना होता है? टेन थीटा। और क्या होता है सर, यदि हम कोस थीटा का बात करें, कोस थीटा बटा कितना? साइन थीटा। साइन थीटा ये बराबर हो जाएगा कोट थीटा का। कितना का? कोट थीटा का। कितना हो जाएगा दोस्तों? कोट थीटा। इसको भी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोट थीटा। दो का फार्मूला यहाँ हो गया। देखिए दोस्तों, यदि हम और इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करें तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना? कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। और यदि बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। और याद कर लीजिए एगो कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको भी क्या करना है दोस्तों? याद कर लेना है। क्लियर है? याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट पूछेंगे सर ये फार्मूला आया कैसे? देखिए, आप लोग क्लास 10th का है तो उतना जानना जरूरी नहीं। फिर यदि किसी को उत्सुकता हो रहा है कि सर ये फार्मूला आया कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, टेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वो उसको लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, ताकि मन में जो उसको हलचल चल रहा है वो थोड़ा बंद हो जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि बात करें कि फार्मूला आया कैसे, ठीक है। देखिए क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है दोस्तों? मिटा के फिर बनाते हैं ना। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? तो नाम दे देते हैं बाबू ए, इसको बी। ए क्या हो जाता है? ए बी और सी। क्लियर? सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि इसको कर्ण बोलते हैं, मतलब एच, 90 डिग्री है ना, इसको थीटा मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब हो जाएगा, ठीक है। मतलब पी बोलते हैं सर इसको। सर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार बोले तो बेस। ठीक है, सारा फार्मूला यहीं से आया है। जैसे आप लोग ने एक वर्ड सुना होगा, क्या सर? जैसे पहला चैप्टर में सुना होगा पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय। सर सुने तो थे लेकिन भुला गए। कोई बात नहीं, याद याद करवा देते हैं, ठीक है। क्या होता है पाइथागोरस परिमेय दोस्तों? कि जो इसका जो बड़े वाला का वर्ग होता है वो दोनों वर्ग का बराबर होता है, दोनों वर्ग का स्क्वायर के बराबर होता है। नहीं समझे सर? कहने का मतलब है जो एच का स्क्वायर है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर है, जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है दोस्तों, वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। यानी सर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस कितना? आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। यदि शॉर्ट में बोले सर, यदि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा डायरेक्ट कितना? ए स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर। यही पाइथागोरस परिमेय कहता है। यही पाइथागोरस क्या कहता है? परिमेय कहता है, ठीक है। क्या है पाइथागोरस परिमेय? यही। यदि इसको और डिटेल में लिखेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस कितना? बी स्क्वायर। सर ये सब क्यों बता रहे हैं? आगे पता चलेगा, ठीक है। फार्मूला निकालने के लिए हम बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोग। एक फार्मूला हम बता देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कैसे निकला उसको हम, ठीक है। देखिए आप लोग को पता है क्या सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? एच स्क्वायर, सॉरी बराबर कितना? एच स्क्वायर। बराबर कितना होता है? एच स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। किससे होता है सर? पाइथागोरस परिमेय से। दोस्तों यदि बुरा न माने तुम लोग तो हम यदि एच स्क्वायर से दोनों तरफ भागा देते, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब बोलेगा सर भागा क्यों दिए? अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर अब बटा एच स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर बटा कितना? एच स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर से इसका स्क्वायर कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। बस यही था। देखिए पी बाई एच मतलब क्या होता है? पी बाई एच का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से यहाँ फिर आइए। पी बाई एच कहाँ हम बताए थे? कहाँ पे पढ़ रहे थे दोस्तों? यहाँ। पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। और बी बाई एच कितना होता है? कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए पी बाई एच कितना होता है सर? साइन थीटा। पी बाई एच तो साइन थीटा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी बाई एच क्या होता है सर? कोस थीटा। कोस थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसी से आया है, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। सर और कैसे निकालेंगे? तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। हालांकि उतना जरूरी नहीं तुम लोग का, ठीक है। 12th में पढ़ना है, क्लास 10th में इतना डीप नहीं पढ़ना है। तो कैसे करेंगे सर? अभी करना क्या है कि पता है, टोटल तरफ यानी दोनों तरफ एक बार पी से भाग दे देना है और एक बार बी से भाग दे देना है। तो
वो जो सेक का था और कोसेक था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, हम एक फार्मूला निकाल के बता दिए, ठीक है। यदि आप कमेंट करेंगे तो जब हम प्रश्न वाले सॉल्व कराएंगे तो वहाँ हम करवा देंगे, ठीक है। यदि कमेंट करोगे तब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, क्या सर, कि जैसे हम लोग को पढ़ना होता है क्या, कि साइन 90 डिग्री कोस 45 डिग्री, सर इसको कैसे याद करेंगे। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, जैसे हम निकालते हैं थीटा का मान निकालना या डिग्री का मान निकालना, डिग्री का मान निकालना, डिग्री का मान निकालना सर कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक बात कीजिए, लीजिए कौन याद करना है, सिर्फ दोस्तों साइन का याद कर लीजिए, साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा याद हो गया तो सब याद हो जाएगा, साइन थीटा के लिए सिर्फ। सर साइन थीटा को कैसे याद करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। कैसे आसान है सर बता दीजिए एक बार, ठीक है। बस याद रखो कितना, एक को कौन, साइन थीटा। तो साइन थीटा का याद कैसे करेंगे सर, याद नहीं करना है, हम इसको निकालने के लिए बता देंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं सर, कैसे निकालते हैं, देखिए 0 1 2 3 और 4, इतना गिनती सब तो आता है। अब क्या कर लीजिए, सब में अंडर रूट लगा दीजिए, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, ठीक है। क्या करना है, सब में अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, सब में अंडर रूट लगा देना है, और क्या करना है, सब में 2 से भागा दे देना है, सब में क्या करना है, 2 से भागा दे देना है, सर 2 से भागा देना है, ठीक है। अब देखिए 2 से 0 में भागा देंगे तो सर 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। एक बार समझ लीजिए फिर हम बताएंगे, ठीक है, डिटेल बताएंगे। तो 2 से भागा देंगे सर 0 में तो 0 आ जाएगा, यानी सर साइन 0 डिग्री मान 0 आ गया। और 2 को भाग देंगे √1 में, तो √1 का मान कितना था 1, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2। सर साइन 30 डिग्री का मान कितना गया 1/2, कितना गया सर 1/2। अब देखिए इसका साइन 45 का मान, अब देखिए किसी को पता है √2 को 2 से भागा देंगे कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 1/√2। सर इतना तो नहीं आया, कैसे भागा दे दिए, देखिए √2 का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे 2 का मतलब क्या है कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, कैसे सर, क्योंकि 2 दूने कितना गया 4, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ √2 को कितना बार काटेंगे, सर √2 है, इसको √2 बार कटेगा, यानी 1 बाई कितना आ गया √2, तो साइन 45 का मान कितना आ गया 1/√2। अब देखिए इसको नहीं कटेगा तो जस के तस लिख देंगे √3/2। अब देखिए √4 का मान कितना होता है, अभी तुरंत बताइए कितना होता है 2, 2 से 2 में भागा देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 1। साइन 0 डिग्री का मान सर 0 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। साइन 30 डिग्री का मान सर 1/2 आ गया, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आ गया, और साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया 1 आ गया। एक बार इतना याद कर लीजिए, कैसे याद करना है, यदि कोई भुला गया तो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 करके निकाल लीजिएगा, लेकिन यदि इसका भी याद रहे ये होगा तो हम सबको निकाल सकते हैं। चलिए एक बार हम बता देते हैं, ठीक है, डिटेल से एक जगह सभी के लिए हम, ठीक है। सर ये हो जाएगा, एक 0 डिग्री, एक हो जाएगा 45 डिग्री, एक हो जाएगा कितना, सॉरी 30 डिग्री, एक हो जाएगा कितना 45 डिग्री, और एक कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, और एक कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लिखते हैं, ठीक है, एक बार हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा। देखिए दोस्तों हमने पूरी तरह से टेबल बना लिया, ठीक है। तो हम लोग साइन का कैसे निकालते थे, 0 1 2 3 और 4, क्लियर है। सभी में हम लोग क्या लगाते थे सर, अंडर रूट लगा देते थे, सभी में लगा दीजिए अंडर रूट, क्लियर। फिर क्या करते थे सर, 2 से भागा देना है, तो सब में 2 से भागा दीजिए, चलिए 2 से भागा दीजिए सभी लोग। तो 2 से भागा देंगे 0 में तो कितना हो जाएगा सर 0, यानी सर साइन 0 डिग्री मान कितना आ गया 0। अब देखिए अंडर रूट 1 का 1 ही होगा, तो 1 बटा कितना आ गया 2। इसको बात करें तो देखिए √2 है, 2 काटेंगे तो पीछे बताइए कैसे कटता है, कितना आ गया 1/√2। इसको बात करें तो नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा √3/2। इसको बात करें तो √4 को कितना लिखेंगे 2, 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ तक तो साइन थीटा का निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए लिख के लाए हैं, ठीक है, यहाँ लिख के लाए हैं आप लोग के लिए, तो आप चाहे तो डायरेक्ट हम यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे निकलता है एक बार हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते कोई व्यक्ति भुला गया तो कैसे निकाल सकता है। तो कोस थीटा की बात करें तो देखिए इसका पलट देना, यानी 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, क्लियर। √3/2 उधर है तो यहाँ आ जाएगा √3/2, फिर कितना आ जाएगा 1/√2, फिर इसको कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 0। देखिए उधर वाला इधर, इधर वाला उधर लिखे हैं, ठीक। अब सर टेन थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा बराबर फार्मूला याद है आप लोग का, कौन सी फार्मूला सर, चल चल बताते हैं। ये आप लोग के बताए थे, कौन फार्मूला बताए थे, हाँ ये वाला, कि सर साइन थीटा
बटा कोस थीटा बराबर कितना होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कितना होता है टेन थीटा। इतना फार्मूला आता है आप लोग का। ये फार्मूला से हम लोग निकालेंगे किसका, टेन थीटा का। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं ना, टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर वो होता है साइन थीटा बटा कितना कोस थीटा, साइन थीटा बटा कितना कोस थीटा। एक को निकाल लेते हैं, भाग करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो टेन थीटा की बात करें तो साइन बटा कोस, जीरो बटा कितना एक, कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो बटा एक। जीरो बटा एक कितना होता है, देखिए ऊपर जीरो नीचे एक, एक इससे भागा दे सकते नहीं दे सकते, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका जो साइन टेन जीरो का मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखिए 1/2 है और रूट 3/2, देखिए निकाल के बता देते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर ऐसे ही लिख दिए। 1 बाई कितना है 2, भागा देना है कितना रूट 3/2 से, क्योंकि ये साइन का मान है ये कोस का मान है, तभी तो टेन का मान निकलेगा। आप लोग को पता होगा कि ए बाई बी, अब बी बाई सी, ए बाई बी और सी बाई डी, सी बाई डी। तो इसको कैसे सॉल्व करते, तो ए बाई बी और जो है इसको पलट देते थे, यानी कि सर डी बाई सी हो जाता है ना, इस तरह इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और 2 इधर नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और कितना आ जाएगा रूट 3, यानी 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 2 एकम 2, यानी 1/√3। टेन जो 30 का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जैसे देखिए 1/√2 और 1/√2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सर एक आ जाएगा, यानी सर 10/45 का मान एक आ गया। अब इसको काटेंगे तो देखिए, इसको देखिए यहाँ दूसरा कलर से करते हैं तब समझ में आएगा, क्योंकि अलग से बताना ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे इसको पलटेंगे, इसको किसको, इसको तो 2 ऊपर चल जाएगा, नहीं तो 2 बटा कितना आ जाएगा एक, इसको पलटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा खाली, सर आ जाएगा इसका √3, कितना आ जाएगा √3। और इसको पलटेंगे सर तो कितना आ जाएगा जीरो। कैसे सर, यदि हम तो पलटेंगे जीरो को भागा देंगे एक से, कितना आ जाएगा जीरो। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कोसेक थीटा निकालना आसान हो गया। अब इतना ही हमको टेन, देखिए एक साइन को निकालना हुआ और एक टेन का, बस दो ही को निकालना हुआ। अब देखिए करना क्या है, कोसेक किसका उल्टा है, सर कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा, जीरो का उल्टा कितना हो जाएगा, जीरो का उल्टा होता है दोस्तों इन्फिनिटी। क्लियर है, जीरो का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। देखिए आप चाहे तो यहाँ कोट थीटा एक बार हम लिख के बता देते हैं, ठीक है, क्या होता है इन्फिनिटी होता है। अब देखिए 1/2 इसका उल्टा करेंगे तो सर 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, सर इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, कितना 2/√3। इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका उल्टा करेंगे तो सर एक का उल्टा एक ही होगा। एक थीटा किसका उल्टा होता है, सर कोस का होता है, एक का उल्टा कितना हो जाएगा सर एक हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, अच्छा ये था ना, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा करेंगे कितना सर 2√2। देखिए आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको पलट के यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा दोस्तों, कैसे आ गया, यदि हम जीरो को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए कोट थीटा निकालना है, तो कोट किसका उल्टा हटा है, सर कोट टेन का उल्टा है, का उल्टा है टेन का। इधर से करके लिखते आइए, टेन टेन जीरो का मान, टेन 90 का मान, कोट जीरो का मान हो जाएगा। अब देखिए इसको पलटेंगे तो जीरो आ गया, और इधर कितना आ गया √3 आ गया, 1 आ गया, और इसको हम कितना लिखेंगे 1/√3, और कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ये हो गया आपका टोटल। अब यहाँ फोकस करने वाला जो बात है, जो आप लोग को याद होगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा साइन, साइन और कोस, साइन और कोस दूसरा कलर से करते हैं। कौन सा कलर ले ले, ये वाला ले लेते हैं। देखिए इसको ध्यान से, ये दोनों एक दिख रहा है, याद कर लेना है कि साइन, साइन 45 डिग्री या कोस 45 डिग्री पूछेगा तो हमेशा 1/√2 होता है, दोनों का मान सेम होगा। आ जाइए नीचे यहाँ पे, तो कहाँ थे, इसमें टेनर कोट में। देखिए टेनर कोट में क्या है सर, जो 45 का मान होता है एक होता है, और कोसेक और सेक का जो होता है 45 डिग्री का मान कितना होता है √2 होता है। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं कि यदि टेन 45 का मान पूछे या कोट 45 का मान पूछे तो हमेशा कितना होगा एक होगा। यदि कोसेक 45 डिग्री का मान पूछे या सेक 45 डिग्री का मान पूछे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। यदि साइन 45 डिग्री का या कोस 45 डिग्री का मान पूछे तो 1/√2 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी को हम एक लिख के ला चुके हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्या साइन थीटा 0 डिग्री 1/2, 1/√2 और √3/2 और इसको 1। फिर कैसे निकलता है हम बता दिए, ठीक है। इसी तरह क्या करना है, पूरा टेबल को याद कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।